नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हमारे साथ में है वीरू किशन वंशी भैया जी, और इनसे आज जानेंगे कि रोशन रोही क्या सच में जेल से गाना गा रहे हैं, क्योंकि किरण सिंह फिर से आरोप लगाई है और तमाम चीजें बोली है। सारी चीजों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है देखने वाले सभी दर्शक। कैसे हैं? एकदम मस्त। अच्छा भैया, एक चीज बताइएगा, जेल से गाना गाना क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, ये सब बचपना है। पता नहीं कहाँ सुतल थी और अचानक आके बोलने लगी है किसी के बहकावे में। जेल से कहाँ से संभव है? संविधान है, कानून है, प्रशासन है, ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल? ऐसे बहुत सारा चीज़ है कि हम बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक है, उसकी टीम जान रहा है ये सारी चीज़ों को। जेल से संभव नहीं है। और कलाकार है, किसी भी माध्यम से गाना गा रहा है, रिलीज कर रहा है, तो कौन सा गुनाह है भाई? लेकिन उस अगर पहले से रहता तो अलग बात है, लेकिन बोल रही है कि ये जो पारो आरती का मैटर चल रहा है, इस मैटर पर आखिर गाना आया तो आया कैसे? इस मैटर पे उस लड़की का जिक्र है उस गाने में? नहीं, गाने में लड़की का जिक्र नहीं है, लड़की का फोटो लगाया हुआ है। हाँ। लड़की का जिक्र नहीं है। दूसरी बात, लड़की का नाम भी नहीं है उसमें गाने में। हाँ, मान लीजिए बाहर की जो सिंगर लड़की है, फीमेल सिंगर है अभी जो रह रही है, कुछ शब्द चेंज पहले से भी गाया हुआ है तो चेंज किया जा सकता है, मिक्सिंग किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, वो डिफरेंट है। बट उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप बोल सकते हैं कि है। अगर है भी जेल से गा रहा है तब डायरेक्ट जाके एक्शन लीजिए, एफआईआर कीजिए। मीडिया में बोल के बेवकूफ़ी काहे कर रही हैं? एक कुछ दिन पहले बहुत सारे मीडिया बंधु भाई लोग बोल रहे थे कि भैया इंटरव्यू करवा दीजिए, हमको खुद खराब, क्योंकि लोगों को लगता है कि बीरू भैया के साथ रहती है, आती जाती है, तो इंटरव्यू हो जाएगा। तो उस समय हमेशा बोलते थे किरण की फैमिली मना कर रहा है, दिस डाटा अगर फलानमा मना कर रहा है, फलानमा को बुरा लग जाएगा, चिलानमा को बुरा लग जाएगा, नहीं देंगे, बहुत मुंह और बना लेते थे, और अचानक आके इंटरव्यू दे रहे थे। सब बेवकूफ़ी है। काम पे फोकस करो, कैरियर पे फोकस करो। वो लड़का अपने कैरियर पे फोकस कर रहा है, गाना उसका रिलीज हो रहा है, काम कर रहा है। तुम क्या कर रही हो पागल की तरह? तुम अपना काम करो। ठीक है, कानून पे भरोसा है, वो जेल के अंदर है, लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ रही हो लड़ाई, साथ में है सब। लड़की का लाइन हो सकता है, लड़की अगर बाहर है तो लाइन चेंज कर सकते हैं, वो लड़का तो पहले से गाया हुआ है। जेल से सब संभव नहीं है। और है भी तो आप एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिए। बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में सबमिट किए हैं सारा कुछ, जो भी रोशन रोही का गाना अभी कुछ नहीं कोर्ट में सबमिट हुआ है। कोर्ट में अभी कोई कहाँ से सबमिट हो जाएगा? कोर्ट में एक डेट मिला हुआ है, आप जाइए पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, उसका केस नंबर डालिए, रोशन का सच्चा टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगा। हेडिंग से लेके टोटल A to Z चीज़ पता चल जाएगा। अभी कुछ चीज़ सबमिट नहीं किया गया है। अगला डेट है, उस डेट पे बहस होगा, सारे चीज़ प्रमाण मांगे जाएंगे। और हाई कोर्ट में बेल की संभव जो होती है ना, 70 से 80% बढ़ जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से निकल जाएगा रोशन। यानी उम्मीद है कि रोशन रोही अब जेल से बाहर? हाँ, ज़्यादातर चांसेस है। अगर सही से केस लड़ा जाए, सही से फोकस किया जाए, तो हाई कोर्ट से निकल जाएगा। कुछ दिनों से किरण सिंह शांत थी, लेकिन जैसे ही मीडिया में आई फिर से खलबली, और कहीं ना कहीं एकदम बेवकूफ़ी है। शांत थे, शांत सब चीज़ कर रहे हैं, तो और अचानक हम बोले ना कि कुछ दिन पहले बहुत सारे भाई लोग बोलते थे, बोले ठीक है यार, किरण दे ही रही हो इंटरव्यू तो दे दो सबको इंटरव्यू, सब लोग है, मीडिया वाले लोग हैं, सब भाई लोग ही हैं अपने, दे दो। तो बहुत सारा नौटंक, मतलब अजीब सा बोलने लगते थे कि भाई फलानमा बोलेगा, चिलानमा बोलेगा, मना करेगा, परिवार वाला गुस्सा करेगा ही। और अचानक उस दिन का वो लड़का है, उसको बढ़ा चढ़ा दिया, बोल दिया, उसके कहने पे इंटरव्यू देने लगे। तो बेवकूफ़ी है ये सब चीज़। इंटरव्यू में एक चीज़ और बोली थी कि जब वो लड़का सवाल किया कि रोशन रोही जो कि शादीशुदा, मतलब इस तो ऐसा इग्नोर की, बोले कि उस समय शादी कब किए थे, वो तो शूटिंग का वीडियो था। पागल है, बेवकूफ़ है। इसको कोर्ट में यही क्लिप को लेके अगर रोशन की टीम द्वारा अगर कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा तो ये गलत साबित हो जाएगी। देखिए, कोर्ट में हम हमेशा से बोल रहे हैं कि दो ही चीज़ पे बहस होगा, दो ही चीज़ प्रमाणित किया जाएगा। कि पहला कि आपके साथ गलत हुआ, तो गलत हुआ तो एक दिन गलत नहीं हुआ, रेप होता है तो चाहे गलत होता है तो एक दिन आपके साथ ज़बरदस्ती किया जा सकता है, 2 साल नहीं। तो ये 2 साल का जब बात होगा तो पहला नंबर तो आप बताया जाएगा कि नाबालिग है, तो 24 में तो आप नाबालिग नहीं थी। कानून के अनुसार, आपके एविडेंस के अनुसार 2 साल पहले 2022 में आप नाबालिग थे, मेडिकल के अकॉर्डिंग। अभी तो नाबालिग नहीं थी, उसके बाद भी आपको रोक देना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं समझा। तो पहला मैटर ये। दूसरा मैटर, अगर 2 साल तक कंटिन्यू हुआ तो किस आधार पे हुआ? मतलब आपके मर्जी से हुआ था, केस फॉल्स है, केस फॉल्स साबित हो जाएगा। बेवकूफ़ी वाला ये जवाब दे दी है, केस फॉल्स साबित हो जाएगा। तब ये बोलेंगे कि हम शादी किए हुए थे, शादी का झांसा दिया था कि शादी करेंगे, रखेंगे, प्रमाण दिया जाएगा, फोटो दिया जाएगा, उससे फिर ये गलत साबित है। तो बेवकूफ़ी है। मीडिया में तुम क्या बोल रही हो, नहीं बोल रही हो, सोच समझ के बोलो, जवाब दो। तो कि ऐसा थोड़ी है कि जो तुम मीडिया में बोल रही हो वो एविडेंस, वो वीडियो का क्लिप नहीं लगा जा सकता है, वो भी कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है। उसके टीम के द्वारा चाहेगा तो वो उतने दूर का क्लिप को काट के वहाँ पे सबमिट करेगा कि खुद बोल रही है कि हमारा शादी नहीं हुआ है, तो अब उसके साथ रहने की भी संभावना इसकी ख़त्म हो गई, रह भी नहीं सकती है।
वो शादी का बात हो भी नहीं सकता। और शादी के नाम पे कोर्ट अगर बोलेगा ठीक है अब नहीं रहना चाहती है, कोर्ट अगर अनुदान भी देना चाहेगा, कुछ राशि सहयोग भी करवाना चाहेगा उसकी टीम के द्वारा कि लड़की का लाइफ बर्बाद हो गया, इसके जीवन सेटल के लिए ये चीज़ की डिमांड है दीजिए, तो ये खुद बोल चुकी शादी नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो घरहू से गई बाहरों से गई। यानी जो इंटरव्यू दी है ऐसा लग रहा है कि अपने ही बातों में फंस रही है, अपने ही बातों में फंस ये तो बोल रही थी कि लड़का मेरे साथ झांसा दे रहा था। जिस तरह से इसका इंटरव्यू में जवाब आया है, जिस तरीके से बोली है, जैसे लग रहा है कि रोशन रोही के ही फंसाया है। हाँ देखिए, अगर टीम उसके टीम द्वारा, हम बार बार बोल रहे हैं कि उसकी टीम अगर सही से चाहे, बिट्टू टू हो गए, सारे लोग हैं, उसके पापा लोग हो गए, वही लोग जाते हैं मिलते हैं, एक एक एविडेंस जो शुरू से बोला गया है कट कट करके पेन ड्राइव में सबमिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अगर सबमिट किया जाए तो ये गलत साबित हो जाएगा, ये गलत साबित हो जाएगी। लेकिन ये बेवकूफ़ी, आप बयान सही से दीजिए। और रह गई प्यार का मामला था, हम शुरू से बोल रहे हैं प्यार का मामला था, रोशन ने गलती किया, हम लोगों ने भी साथ दिया किरण को कि गलत है, एक बार जेल जाना चाहिए, सबक मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ और भी सारी लड़कियों के साथ चीटिंगबाजी हो रही थी। ठीक है, उसके लिए वो एक बार जेल गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं हुआ, अब बेल भी हो जाना चाहिए था और अब निकल भी जाना चाहिए। आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होगा, या तो रोशन को आज़ाद करना होगा या तो आपको उसके साथ रहना है। उसके लिए भी कोर्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा, सारे चीज़ को प्रूफ देना पड़ेगा, कुछ तो एक मानसा होगा ना। हाँ। अब ये तो नहीं चाहिएगा कि हाँ लड़का किसी का जीवन बर्बाद कर दे, किसी को फांसी पे चढ़ा देते, ये तो पॉसिबल है नहीं, फांसी पे तो चढ़ेगा नहीं, आजीवन कारावास तो होगा नहीं, तो आज न कल बेल होगा ही। तो आप फाइनल डिसीजन लीजिए। वो लड़का अपना काम कर रहा है, उससे भी दिक्कत है, नहीं करे उससे भी दिक्कत है, आप भी नहीं कर रहे हैं, वो भी, तो वो भी छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप भी अपना काम कीजिए, वो भी काम कीजिए। अगर दूर रहना है, साथ रहना है तो सारा चीज़ को ख़त्म कीजिए। तो गुमराह किसको कर रहे हैं? कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू दे रही थी तो रोशन रोशन करके बोल रही थी, और आज रोशन जी करके बोल रही है। लग रहा है कि प्यार अभी भी करती है। भगवान जाने प्यार करती है कि नहीं करती। देखिए, लड़की किरण का हम बात बता दें, अब इससे पहले भी जब हम लोग काम किए उसके साथ, चाहे जब से जानते हैं उसके अनुसार बता दें, ये अपने आप को समझती है बहुत काबिल, बहुत समझदार, कि दूसरे को दिमाग से हम चला दें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन है बेवकूफ़। इसको समझ नहीं है कि कब क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे परिवार को संभालना चाहिए, कैसे टोटल चीज़ को मैनेज करना चाहिए। ना समझ है, ना बुद्धि है, कम बुद्धि के कारण अपने आप को भी लाइफ बर्बाद कर ली। जिस लड़का के जीवन में गई, उस लड़का आगे बढ़ा भी इसी के वजह से और बर्बाद भी हो रहा है इसी के वजह से, और आज परिवार भी उसका साथ छोड़ा हुआ तो अपना गलती की वजह से। दूसरे को कभी ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपसे मेरा रिश्ता खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका गलती है, उससे ज़्यादा मेरा गलती है, तो गलती होती है। तो आपके परिवार से भी रिश्ता खराब हुआ, जहाँ गए वहाँ से भी रिश्ता खराब, आपका भी खराब है, तो ठीक है, अभी भी संभल जाइए। आप अपने कैरियर को फोकस कीजिए, आप अपने एक लाइफ पे फोकस कीजिए कि हाँ करना है। और प्यार के मामला में लड़का लड़की दोनों की गलती होती है। रोशन का गलती था कि उसने मारा, उसने पीटा, उसने शादी करने के बाद दोबारा अपना के उसके बाद छोड़ा, घर से निकाल देता था, गली आता था, दूसरी लड़कियां, सब जो भी है, उस चीज़ को बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे सुधारा जा सकता था। एक बार आप थाने में गए, दूसरी बार भी गए, जेल गया लड़का, अब फांसी पे तो नहीं चढ़ जाएगा ना। ये जो आरोप लगाते थे कि रोशन रोही का और भी लड़कियों से चक्कर है, लेकिन उधर से भी आरोप लगता था कि ये भी कई शादी, मतलब कि रोशन रोही के साथ में शादी की हुई थी, फिर भी और लड़कों से इसका भी चक्कर। देखिए, हम आपको बता दे रहे, पास्ट हर किसी का होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पास्ट हर किसी का होता है। हर पास्ट में कोई ना कोई जीवन में हर इंसान के उम्र जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में जो हमारे साथ है उस समय हम गलत करें। तो वर्तमान में ये रोशन के साथ थी तो ईमानदारी से थी, नो डाउट, लेकिन रोशन है इसके साथ था तो ईमानदारी से नहीं था, ये क्लियर है। और पास्ट में किसका क्या था, पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। कल की बीती हुई चीज़ को लेकर अगर आज लड़ाई कीजिएगा तो जीवन भर ये लड़ाई चलेगा, हर पास्ट को लेकर। और हर इंसान के जीवन में पास्ट किसी न किसी का कहीं ना कहीं होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि किरण सिंह का प्रमोशन वगैरह कम आने लगा, इसके वजह से रोशन रोही का नाम लेकर फिर से चाहती है कि 10 लोग और जाने और हमारे पास भी पैसा इनकम करने का और स्रोत और साधन बढ़े। पैसा इनकम करने का तो देखिए, पब्लिक है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाते हैं सारी चीज़ों को और बोल रहे हैं। हालांकि उसका इंस्टा तो डिलीट हो चुका था। एक भाई है बॉबी चौहान, एक लड़का है मेरा भाई, उससे हम लोगों ने मिलाए थे, तो वो कभी बाइक उक से ले जाता है, सारा चीज़ कराता है, वही अपना इंस्टा आईडी वो दिया है, जो 87,000 80,000 समथिंग फॉलोवर्स है, तो उस पर वीडियो डालती है, उससे कुछ खर्चा उर्चा उसका निकल जाता होगा। जब कुछ दिनों से शांत थी तो फिर ये नया मैटर खाड़ करने की क्या जरूरत था, अगर पैसा नहीं पाना? बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है, किसी के बहकाने में आ जाना, किसी के बात सुन के। हम देखिए, हमेशा दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई तब होता है जब तीसरा का बात सुनते हैं।
और कुछ ऐसे पत्रकार में भी कुछ भाई लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं, अपने समाज के लोग ही हैं, जिनके लिए हमेशा सपोर्ट, हमेशा हर चीज़, हम कभी कोई भी गलत भी होता है सही भी होता है अपने समाज के, तो हम खड़े होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ों में घी, मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी का घर उजड़ रहा है, बसा सकते हैं तो बसाइए। हमने शुरू से किरण को बोला है कि अगर अभी भी वक्त है, अगर रोशन के साथ रहना चाहती हो तो उसकी फैमिली से, उसके परिवार से बात किया जाए। बात करने के बाद सारे केसेस को ख़त्म करके आराम से रहो। अगर वो नहीं रखना चाहते, तुम भी नहीं रहना चाहती हो, तो भाई ठीक है, कोर्ट के जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया पर आराम से चलो। कोई जल्दीबाजी नहीं है कंट्रोवर्सी करने का, मीडिया में आने का, कुछ भी बोलने का। किरण सिंह बोलते हैं कि रोशन रोही की टीम से जितने भी उनके टीम के हैं, हमको पैसा की ऑफर कर रहे थे। जब रोशन रोही की टीम वाले का बयान आता है कि इस तरह का कोई चीज़ है नहीं। नहीं, अभी कोई ऑफर नहीं किया गया था शुरू में, स्टार्टिंग में। अभी वर्तमान में कोई ऑफर नहीं आया है, कोई बात नहीं हो रहा है, कोई विचार नहीं हो रहा है। शुरुआत दौर में, स्टार्टिंग दौर में एक संगठन है, उसके माध्यम से जब अरेस्ट हुआ था, उसी के 5-7 दिन के अंदर में ही, जब रोशन अरेस्ट हुआ था दिवाली के समय में, तो उसी के 5-7-10 दिन के अंदर में ही कुछ लोग आए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी था, हमारे पास एविडेंस भी था, वो बात के थे। उसके बाद अभी कोई पैसा का डील नहीं, कोई मतलब नहीं। 3 महीना 4 महीना जेल काट लिया, अब क्या वो लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, डील करेंगे, पैसा का ऑफर करेंगे? खुद अभी वो लोग परेशान चल रहे हैं, पैसा का कमी है वो लोग के पास। क्योंकि है, कुछ लोग हैं जो बताते हैं, मिलते हैं तो पता चलता है। तो अभी कोई ऑफर नहीं आया। अच्छा, आपको उम्मीद से कब तक अब रोशन रोही जी को जेल से बाहर, लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना में आ जाएंगे, कोई बोलते हैं कि 8 दिन में आ जाएंगे। बोले थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही लोग बोल रहे थे कि इतना दिन में। हम हमेशा बोले थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पॉसिबल नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके टीम लेट भी किए थे बेल फाइल करने में। उस चीज़ को उसके परिवार, उसके पिताजी बिट्टू भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोगों ने लेट किया बेल फाइल करने में। और रह गई हाई कोर्ट की बात, तो हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग अगर सही से केस लड़ा जाए तो बहुत जल्द बेल हो जाएगा, बहुत जल्द रोशन बाहर आ जाएगा। ये समथिंग कुछ डेट बता सकते हैं कि 6 महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा? क्योंकि लोग रोज वीडियो बनाते हैं, रोज अपलोड करते हैं, बोलते हैं आज आने वाले हैं, कल बोलने वाले को तो बेवकूफ़ी है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अंदर की बात है, वो सब चीज़ नहीं बताना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और जो मीडिया अगर ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग उसके टीम के द्वारा, तो ये सब बेवकूफ़ी है। हालांकि बस इतना समझ लीजिए कि 1 से 2 बहस में आने की संभावना है, तरीका सही होगा तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जेल से जब रोशन रोही आएंगे तो क्या आपको लगता है कि किरण सिंह के साथ में रखेगा वो लड़का? कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। 1-8% चांस बनता है? भगवान जाने, हम तो नहीं बता सकते हैं। आने के बाद चांस नहीं है। उसके पिता के चेहरा पे जो तकलीफें दिखाई दी है हमको, चाहे जो विचार दिखाई दिया है, चाहे किरण के भी अंदर जो तकलीफ है, परेशानी है, उससे नहीं लगता है कि दोनों एक हो पाएंगे। लेकिन इंटरव्यू वगैरह में जिस तरीके से नाम, प्यार से नाम ले रही है, लग रहा है कि अभी भी उसके दिल में चलता है कि रोशन का सुधार दिल में चलता है, दिल में चलता है तो फिर गाना गाने देना चाहिए ना, गाना रिलीज होना देना चाहिए। एक तरफ आप जी बोल रहे हैं, अब पिछले तरफ आप घींच के बर्बाद कर रहे हैं, तो ठीक है यार, गाना गाए, आगे बढ़े और तरक्की करे वो लड़का, करने देना चाहिए, निकलवा दीजिए। रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं, जी जी बोल रहे हैं, तो निकलवा दीजिए। और हमको नहीं लगता है कि किरण फिर ये स्वाभिमान वाले काम कर रही हैं, क्योंकि अब शाम विपक्ष के उस तरफ से आपको गलियाया जा रहा है और आप जी जी बोल रहे हैं। या तो आप बेवकूफ़ है, आना तो महा बेवकूफ़ है, आप सही है ही नहीं किरण सिंह। हाँ, सही है ही नहीं। अच्छा, आपको कोई लग रहा है कि किरण सिंह को कोई इस तरह से बोलने के लिए बोल रहा है? क्योंकि जो जवाब आया उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हो सकता है, क्योंकि पर्सनली 2 महीना से हम लोग उतना बात नहीं कर पा रहे हैं, 1-1.5 महीना से, और बिजी रहते हैं। हालांकि हमारे पास आई थी यहाँ पे, उस दिन शीला उला भी इंटरव्यू लिया था। उस दिन एक और मीडिया वाला लड़का था, यहीं पे इंटरव्यू लिया था। फिर वो वीडियो पता नहीं आवाज़ आया कि क्या नहीं, वो नहीं चढ़ाया वो लड़का। फिर छत पे जाके वो लोगों ने इंटरव्यू लिया, वो चलाया और सिखा के पहले से ही वो लोग सवाल जवाब किया। तो इतना भी किसी का नहीं करना चाहिए यार। लड़का जेल में है, तकलीफ में, आप वाकई में आप बाहर आराम से रह रही हैं, आप घूम रही हैं, सब चीज़ कर रही हैं। अब लड़का के पीछे पड़े हुए हैं, परिवार है, सब चीज़। तो बोल रही है, आप बोल रहे हैं कि घूम रही है, फिर रही है, लेकिन वो बोल रही है कि जब ऐश मौज जब करते, जब फॉर्च्यूनर से चलते। ऐसा कोई बात नहीं होता है यार। बाहर रहने वाला जो जूता सीता है ना, जेल के अंदर रहने वाला करोड़पति भी जो ऐश मौज मिल रहा है, बाहर रहने वाला एक मोची भी उससे ज़्यादा ताकतवर, मतलब शक्तिशाली होता है और खुशनसीब होता है। जेल के अंदर बड़का बड़का पैसा वाला अंबानी अडानी भी चल जाएंगे ना, तकलीफें होता है भाई। लाख सुविधा आपको जेल में मिल रहा है, आज़ादी नहीं मिल सकता। लेकिन बाहर अगर आप रह रहे हैं, आज़ादी, एक मोची भी अपना मर्जी से घूम सकता है, जा सकता है। लेकिन वहाँ आपको प्रशासन के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स होता है, 6 बजे बकरी की तरह बंद कर देगा, सुबह 6 बजे खोलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर भैया जेल का क्या प्रोसीजर है? जेल में फ़ोन ले जाने की अनुमति रहता है?
देखिए, जो चीज़ बैन है बिहार में, बिहार में दारू बंद है, मिल रहा है, गांजा बंद है, मिलता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। जी। क्राइम जो है, पिस्टन रखना इलीगल है, गन रखना इलीगल है बिना लाइसेंस के, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ जेल में भी है जिसका नियम होता है, कानून होता है, बहुत सारी चीज़ इलीगल है, लेकिन चोरी छुप के बहुत सारे लोग चलाते हैं, पकड़ाते भी हैं, कुटाते भी हैं, धारा भी लगता है उनके ऊपर। बट ठीक है, बात विचार करने के लिए वो तो आप प्रशासन से भी बोलिएगा तो प्रशासन भी, मतलब मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, तो आपके अंदर के जो जेलर साहब है, सुपरिटेंडेंट साहब है, अगर रिक्वेस्ट किया जाता है तो वो लोग खुद बुला के भी बात करवाते हैं, अपने फ़ोन से भी बात करवाते हैं। कॉलिंग के लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि किरण सिंह कुंभ नहाने गई थी, उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि पाप धोने गई थी। तो कुंभ में जितने भी लोग गए हैं वो तो पापे धोने गए हैं ना, ये तो हकीकत है। कुंभ में जो भी व्यक्ति, क्योंकि कुंभ का लोग बोलते ही हैं कि पाप, गंगा में नहाने के पाप धोया जाता है, कुंभ में नहाने के लिए पाप धोना, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कुंभ वही नहाते हैं जो पाप धोने जाते हैं। यानी किरण से भी पाप धोने गए थे? जितने भी लोग गए हैं सब लोग पाप धोने गए हैं। तो बोल रहे कि हम तो पाप किए थे, पाप धो लिए, लेकिन आप लोग काहे नहीं गए? भाई, जो पाप नहीं किया वो कहे जाएगा, हम तो नहीं गए हैं कुंभ, हमको नहीं लगता कि हमने पाप किया। अगर हम पाप किया तो हम अपने माँ बाप का सेवा करेंगे जी, उनसे पश्चाताप करेंगे। गंगा में नहाने से थोड़े ना पाप धुलेगा, तन धो लेंगे, मन धोबे नहीं करेंगे। अब मन चंगा तो कटौती में गंगा, घर में भी नहा लेंगे तब पाप धुल जाएगा। हमको महाकुंभ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारे माँ बाप के चरणों में जो धूल है, आशीर्वाद है, उससे जो पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा, वो कहीं से नहीं। माँ बाप मेरे तकलीफ में है, रो रहे हैं, भाई से लड़ाई कर रहे हैं, परिवार से लड़ाई कर रहे हैं, ज़मीन के लिए यहाँ महाभारत छिड़ा हुआ है, घर घर में लड़ाई चल रहा है, माँ बाप को आश्रम में लोग भेज देते हैं, और जाके कुंभ में नहाएंगे से पाप थोड़े ना धुलता है, कभी नहीं धुलने वाला। जितने भी लोग कुंभ में नहाने गए हैं उस 70% लोगों के घर में क्ले होगा, और 70% लोग अपने माँ बाप को इज्जत मान सम्मान नहीं करते होंगे, इससे पाप नहीं कटने वाला है। अच्छा, किरण सिंह एक चीज़ और बोल रही है कि शादी को लेकर भी उसका लगता है कि शादी को लेकर ख्याल चल रहा है, अगर वीरू किशोर वंशी जी इनवाइट अगर करती है तो आप जाइएगा? किसका शादी? किरण सिंह की शादी में। ये बात हमको नहीं पता कि शादी के लिए ख्याल चल रहा है, लेकिन काहे नहीं जाएंगे भाई, इनवाइट कोई भी करेगा तो जाएंगे। आप उसकी शादी में जाइएगा? इनविटेशन करेगा तो कोई भी जाएंगे, लेकिन ये कौन बोला आपको शादी उदी का? कैसे शादी को लेकर वो चर्चा हुआ है, उस वीडियो इंटरव्यू में बोल रही थी कि हाँ, घर वाले अगर देखेंगे तो करेंगे। नहीं, घर वाले भी देखेंगे तो ये नहीं करेगी, हमको पता है। मानना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है, अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप भी सिंगर हैं, आप भी गाना गाते हैं, इंडस्ट्री लाइन के जो सिंगर होते हैं, इंडस्ट्री के ही लड़की से शादी करना ये उचित है कि नहीं? देखिए, लड़की सही है तो उचित भी है, क्योंकि आए दिन ऐसा देखने को मिला है, जो इंडस्ट्री लाइन में शादी किया है उसका कहीं ना कहीं पछतावा आज हो रहा है। हो सकता है नहीं बनता होगा। देखिए, लव मैरिज भी ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता, माँ बाप देख के भी करवाते हैं अरेंज मैरिज, वहाँ भी सक्सेस बहुतों ऐसा घर में होता है कि नहीं होता है, दहेज के लिए मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है, आपका अगर मिलाप है तो आप कुटिया में भी रह लीजिएगा, वनवास भी रह लीजिएगा, जीवन जी लीजिएगा, और आपका अगर मिलाप नहीं है, दिल से मिलाप नहीं है, आप समझौता नहीं कर सकते, तो आपको महल भी मिल जाएगा तो भी आप दोनों सही चैन से नहीं रह पाइएगा। दिल का मिलना बहुत ज़रूरी है, तन मिले या ना मिले, दिल और आत्मा मिलना चाहिए। आपसे एक और सवाल रहेगा, कुछ दिनों मतलब कि डे वन से आप किरण सिंह का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन किरण सिंह अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि वीरू किशोर वंशी जी हमारे अगेंस्ट इंटरव्यू। नहीं, अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, उसके कमियों को भाई हमारे साथ हम क्या बोले, हम शुरू से हमेशा बोलते हैं कि मेरा बाप भी गलत करेगा ना तो हम उसके अगेंस्ट में खड़ा होंगे, मेरे पिताजी भी गलत करेंगे तो। और ये हमारे धर्म में, हमारे जात में, यदुकुल में ये पारंपरिक है, आज का से नहीं है। महाभारत किसी पराये से नहीं हुआ था, अपने से हुआ था, अपनों ने अपनों को काटा था, सत्य असत्य की लड़ाई थी। तो भाई गलत जहां होगा तो विरोध करेगा। रोशन गलत हम जब करेगा तब विरोध करेंगे उसका, कोई भी गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे। और किरण का हम विरोध नहीं कर रहे, किरण अब पारिवारिक मामला है, बोल रहे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर, इसे ऑन कैमरा जब कॉल करती है तो बात होता है तो बोलबे करते हैं, ठीक है बोलते हैं, खत्म कर दो यार, लड़का का जीवन है, घर में अकेले कमाने वाला है, अब निकल जाना चाहिए। बोलिए कि ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं और ऑफ कैमरा कुछ और। कभी नहीं, उसके मुंह पे बोलते हैं, कभी भी आके बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। हमने बहुतों लोगों से मिला है, हमने तेज प्रताप भैया के पास ले गए, हमने वहाँ पे मामला को रखने का, हम क्या बोलते हैं, मैक्सो वाले भैया आए थे, विक्रम भैया, उनसे हमने मिलवाया, राजीव भैया आए थे, राजीव शर्मा जी, उनसे भी बातचीत, मतलब जितने भी लोग हैं सबसे मिला के हमने सोचा कि सारे चीज़ को ख़त्म किया जाए, अपना अपना ज़िंदगी जिए। लेकिन ये चाह ही नहीं रही है। अगर ये अपना ज़िंदगी जीती तो ये भी अपना काम करती,
अपने करियर पे फोकस करती है, एक चीज़ पे टारगेट करती है, ना इसको कुछ बनना है ना रोशन के साथ रहना है, तो आप सबका टाइम वेस्ट कर रही है ना। आप रोशन का लाइफ बर्बाद कर रही है, आपका जो साथ दे रहा है उसका भी आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप डिसाइड अभी तक ले नहीं पाई हैं कि आपको रहना है या लड़ना है। अगर लड़ना है तो आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। आपका भी तो एक विजन होना चाहिए ना कि हमको ये बनना है, ये करना है। अगर आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करना है तो आप दूसरा फील्ड देखिए, दूसरा जगह देखिए, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। अब डिप्रेशन में आप खुद रहते हैं, परेशान रहते हैं, घूमते रहते हैं 10 ये मौज मस्ती, और किसी का टाइम बर्बाद हो रहा है। जब जरूरत होता है तो लोगों को कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, तो बेवकूफ़ कोई नहीं ना है। यानी आप उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, उनके कमियों को बता हाँ, रहे कि हैं। उस चीज़ को सुधारो, उस चीज़ को सुधारो। हम अगेंस्ट में काहे बोलेंगे? किरण एक अच्छी लड़की है, बस दिमाग नहीं है, दिमाग से काम नहीं लेती है, जल्दी उतावला हो जाती है, जल्दी किसी की बातों में आ जाती है, जल्दी सुन लेती है, बेवकूफ़ी करती है। लेकिन जितने भी कि रोशन रोही को चाहने वाले हैं, चाहे उनके कुछ लोग हैं जो मानने वाले हैं, देखेंगे तो बोलेंगे कि वीरू किशन वंशी जो कि कुछ दिन तक रोशन रोही का विरोध कर रहे थे और अचानक अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं पैसा का कुछ मामला है क्या? नहीं, ऐसा पैसा से कभी हमको कोई खरीद सकता है? उसके टीम में कोई भी जाके, अब सारा चीज़ बिट्टू करता है, बिट्टू से जाके पूछ लीजिए, किसी के भी लोगों से पूछ लीजिए। हमने बिट्टू के भी बारे में बोला था कि बिट्टू ने बहुत लोगों से दुश्मनी पैदा किया है, करवाया है, वो गलती है, और बिट्टू इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेगा अगर ईमानदार होगा तो। आप जाके पूछिएगा, हालांकि वो कैमरा पे नहीं आता है, तो आप और भी लोग हैं टीम में, आप उससे बात कर सकते हैं। पैसा से बिकने वाला कभी हम वो इंसान न थे। कुछ लोग बिक भी रहे थे तो हमने किरण को बताया, हमने रोकने का प्रयास किया उस चीज़ को। कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता, धरती पे कोई पैदा ही नहीं लिया। यानी वीरू किशन वंशी जी को लोग प्यार से कर ले सकते हैं, लेकिन पैसा से तो नहीं सकते। प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर पैसा से अगर बिकना रहता तो मेरा ऑफिस नहीं टूटता। हाँ। ये सब चीज़ नहीं होता, बिना मानवी हमको खरीद चुकी होती। उतना औकात नहीं था उसका आके ये सब ड्रामा करने का। समझौता, स्वाभिमान से समझौता इस जमाने में तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ में वीरू किशन वंशी भैया थे, इनसे जाने कि क्या सच में गाना आ सकता है जेल से, और सारा मैटर को क्लियर किए। और लोग का भी सवाल रहता, अगर आपसे नहीं पूछ पाते तो कि कितना पैसा लेकर वीरू किशन वंशी अगेंस्ट में बोले हैं, सारे मैटर को क्लियर कर दिया। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जाते जाते तो शुरू से लोग बोला था कि 1 करोड़ में बिका है, 2 करोड़ में बिका है। बोला था किरण का सपोर्ट कर रहे थे, किरण के लिए कि किरण 1 करोड़ दिया, जबकि उसके पास पैसा नहीं है। तो लोगों का काम है बोलना, और उनकी टीम से जाके पूछिएगा तो उनके टीम के लोग भी बताएंगे आपको कि क्या सच है या नहीं है। 1 करोड़ में नहीं बिके, हो सकता है 5 करोड़ मिल गया होगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह बनाना है आपको। अभी भी हमारा ऑफिस सोचने बाबा, ये बहुत चीज़ अभी करना है। पैसा से बिकने वाला कभी नहीं, सिद्धांत नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ।